आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। तो बेसिकली अगर हम चैप्टर देखें यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? सबसे पहला टॉपिक हो गया तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस। उसके बाद क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ वाला वो वाला टॉपिक आ गया। फिर तुम्हारा तीसरा टॉपिक आ जाता है एरर एनालिसिस, एरर वाला। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आता है, लास्ट पोर्शन है उसमें आता है तुम्हारा दो मेजरिंग डिवाइसेस आता है, एक तुम्हारा वर्नियर कैलिपर हो गया और एक स्क्रू गॉज। तो हर साल देखोगे तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज से एक ना एक क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है। ठीक है, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से लगभग हर साल देख रहे हो, दो आसान चैप्टर है लेकिन दो क्वेश्चन आ जाता है। देखोगे तो कभी कभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है जिनके पास क्या है, यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है पर यूनिट नहीं है। बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जो मुझे पढ़ना है वो है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। क्या पढ़ना है? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है। तो हमारे पास दो मेजरिंग डिवाइसेस हैं मेरे 11th के सिलेबस में। बेसिकली वर्नियर, एक पहले का नाम है वर्नियर कैलिपर, दूसरे का नाम है स्क्रू गेज। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स है, तो फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सिंस ये पूरा टॉपिक जो है 11th के शुरुआत में है, पूरा फिजिक्स हमारा किसके बारे में है? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे स्पीड क्या है? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास मास एक फिजिकल क्वांटिटी। हर चैप्टर में हम देखोगे तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते ही जा रहे हैं। पहले चैप्टर से बात करें, काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं, तो मोशन में हो गया तुम्हारा स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फोर्स में गए तो बेसिकली फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो हर चैप्टर में हमको फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए मेरे पास क्या होता है? मेजरिंग डिवाइसेस होता है। तो हमको सबसे बेसिक मेजरमेंट डिवाइस पढ़ना है। तुम्हारा क्या है? वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। ठीक है। तो सर मेरे पास एक नॉर्मल वाला स्केल है, उससे भी तो बेसिकली देखो, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं बताओ? वर्नियर कैलिपर है। ठीक। तो जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल जो मेरा होता है ना 15 सेंटीमीटर वाला, जो तुमने देखा होगा स्कूल में, स्कूल लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, अभी भी यूज करते हैं। तो उसके उसका लीस्ट काउंट, या फिर उससे हम कितना तक मेजर कर सकते हैं? 1 mm तक। क्योंकि होता क्या है, 1 से 15 तक वो दिया होता है। और एक 1 सेंटीमीटर में 10 10 लाइनें होती है, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अगर उससे मुझे नीचे मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरा डिवाइस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा लेंथ है जैसे 15.2, तो ये तो मैं मेजर कर लेगा। लेकिन मान लो है 15.23, तो ये 15.23 को भी क्या बताएगा? 15.23 को भी 15.2 ही बताएगा। तो इसलिए मेरे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज अ मेजरमेंट टूल यूज टू मेजर एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन, डायमीटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। बेसिकली बहुत सारा यूज होता है इसका। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड क्यूब, इन सब का मुझे क्या करना है? डायमीटर मेजर करना है, मुझे हाइट मेजर करना है। इन सब चीजों के लिए क्या यूज कर सकता हूँ मैं? वर्नियर कैलिपर यूज कर सकता हूँ, डायमीटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इन डेप्थ मेजर करना है, डेप्थ के लिए भी जो होता है, कोई मान लो हॉलो सिलेंडर है, उसका डेप्थ मेजर करना है, उसके लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस मेजर करना है, उसके लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो आखिर मैं नॉर्मल स्केल की जगह पे इसको क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है? इट इज मोर प्रिसाइज देन स्टैंडर्ड स्केल, मोर प्रिसाइज देन स्टैंडर्ड स्केल। क्योंकि स्टैंडर्ड स्केल क्या है? स्टैंडर्ड स्केल मेरा 1 mm तक ही मेजर कर सकता है, उससे नीचे मेजरमेंट नहीं कर सकता। उससे नीचे जाना है या उससे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर लेना पड़ेगा। ठीक है। अब लीस्ट काउंट क्या है? देखो लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm और 0.001 सेंटीमीटर। जो मेरा नॉर्मल स्केल होता है, मेरा जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? वो मिनिमम 1 mm मेजर कर सकता है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता है। कोई दिक्कत? इससे वो नीचे मेजरमेंट नहीं करता। इससे नीचे मेजरमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? वर्नियर कैलिपर। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है? देखो, तो पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर में क्या क्या है? सबसे पहले दो स्केल होते हैं इसमें। पहला स्केल जिसको बोलते हैं मेन स्केल, दूसरा स्केल जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल, ये जो बड़ा वाला स्केल दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा? ये मेन स्केल है। ठीक है। ये सेंटीमीटर में मार्क्ड होता है। जो मेन स्केल होता है वो मेरा किस में मार्क्ड होता है? सेंटीमीटर में। ठीक है। ओके।
अब आगे बात करें वर्नियर स्केल, तो ये जो छोटा सा, ये छोटू सा स्केल दिख रहा है ना, वो तुम्हारा क्या वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल क्या होगा, बड़ा वाला, वर्नियर स्केल क्या होगा, छोटा वाला। फिर बाकी सारी चीजों का काम क्या है, तो देखो ये क्या है, जॉ फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आउटर डायमेंशन मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आउटर जॉस। तो इसमें होता क्या है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें ऐसे फंसाया, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर था, उसको फंसाया, उसका हाइट मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर स्क्रू को क्या कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, फिर मेन स्केल का रीडिंग ले लूंगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग लूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, फिर मेजरमेंट मिल जाएगा। आगे कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब मान लीजिए जॉस फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, मान लो कोई सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ऐसे, इसका मुझे क्या मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है, या जो बेसिकली ये मेजर करना है। तो ये इसके लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, बेसिकली इनर डायमेंशन के लिए, आउटर डायमेंशन के लिए मेरे पास नीचे वाला जाओ, इनर डायमेंशन के लिए ऊपर वाला जाओ, कोई दिक्कत। चलिए ठीक। तो वर्नियर कैलिपर मेरे पास है क्या, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है। वर्नियर कैलिपर के पास दो स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। दो जॉज होते हैं, एक ऊपर में एक नीचे में। ऊपर वाला क्या करता है, बेसिकली इनर डायमेंशन को मेजर करता है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, इनर डायमीटर को मेजर करता है। जैसे ये तुम्हारा ये हाइट मेजर कर लेगा, डायमीटर मेजर कर लेगा, रेडियस मेजर कर लेगा। फिर एक जो होता है, ये होता है डेप्थ मेजर करता है, इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है ना, डेप्थ को मेजर करता है। कोई दिक्कत, बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, अरे वर्नियर कैलिपर है, उससे मुझे मेजरमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको यूज करना सीखूंगा ना पहले। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप होता है फाइंड द लीस्ट काउंट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट पता करना है। पहले सबसे पहला क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अगर मान लीजिए मुझे नहीं दिया हुआ, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल स्केल वाले से क्या है, कम है, 1/10 है ना। नॉर्मल स्केल कितना होता है, 1 होता है, ये कितना है, 1/10 mm। कोई दिक्कत। देखिए, तो नॉर्मल जो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लीस्ट काउंट बताना है। लीस्ट काउंट अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या, एक पूरा एक तरीका है, उससे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड इफ देयर इज एनी जीरो एरर। मतलब मुझे देखना है कि कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है या नहीं है। जीरो एरर क्या होता है बताएंगे। देखिए आगे बताते हैं कि जीरो एरर का दो टाइप होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब बताते हैं, होता क्या है कि जब भी हम मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को बार बार रिपीटेड यूज कर रहे हैं या इम्प्रॉपर यूज हो रहा है, तो होता क्या है, इसमें जीरो एरर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर तुम किसी दुकान पे जाते हो, तो होता क्या है ना, कभी कभी जो वेइंग स्केल होता है, जो जो सामान तौलने वाला होता है, उस पर देखोगे कुछ सामान नहीं भी रखा हुआ, फिर भी क्या, उस पर 5 ग्राम 10 ग्राम वो क्या होता है, दिखा रहा होता है, तो उसका मतलब क्या है, जीरो एरर होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक पीछे बटन होता है, उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर क्या होता है, तुम्हारा एक्चुअल वजन दिखाने लग जाता है। इसी तरह से जीरो एरर वर्नियर स्केल में क्या होता है ना, कि बार बार रिपीटेड यूज हो गया, या फिर उसको अच्छे तरह से यूज नहीं हो रहा है, या फिर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया है। तो जो मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल का जीरो होता है, वो दोनों एक लाइन में नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें जीरो एरर है या नहीं है देखेंगे। अगर मान लीजिए जीरो एरर है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, करेक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अपने को जीरो एरर देखना है, ठीक है। और अगर जीरो एरर है तो क्या करेंगे, जीरो एरर को कैलकुलेट करेंगे। जीरो एरर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, आगे देखते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालिए, जीरो एरर है तो देखिए, नहीं है तो रहने दीजिए। आगे फिर क्या है, दो रीडिंग लेनी है, दो स्केल है, मेन स्केल, दूसरा स्केल क्या है, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। पहला स्केल कौन सा है, मेन स्केल, जो बड़ा वाला स्केल था, याद है। देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये मेन स्केल है, नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल। तो ऊपर वाले का रीडिंग लेंगे, फिर नीचे वाले का रीडिंग लेंगे। चलिए, पहला लिस्ट काउंट निकालिए। लिस्ट काउंट अगर नहीं दिया हुआ तो 0.1 mm, 0.001 सेंटीमीटर। फिर देखना है जीरो एरर है या नहीं है। जीरो एरर है तो क्या है, उसको फाइंड करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं है तो उसको रहने देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरा क्या है, मेन स्केल। फिर क्या, मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्नियर स्केल। दोनों स्केल की रीडिंग हो गई, तो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग होगी। फिर क्या, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वो आगे बताएंगे कैसे क्या करना है।
फिर क्या करना है, जो मुझे फॉर्मूला है उससे मैं मेजरमेंट ले लूंगा। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो मेरे मेरे सिलेबस में दो मेजरिंग डिवाइसेस मुझे पढ़ना है, एक है वर्नियर कैलिपर और दूसरा क्या है, स्क्रू गेज। ठीक है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, दो स्केल होते हैं बेसिकली, एक मेन स्केल होता है, एक क्या होता है छोटा वाला, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, मेन स्केल का काम क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग देगा। वर्नियर स्केल का काम क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। यूज क्यों करते हैं वर्नियर कैलिपर, तो क्या है, नॉर्मल स्केल जो होता है उससे और कम वैल्यू या फिर और प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्नियर स्केल का यूज करूंगा। ठीक है, यूज कैसे करना है, तो लीस्ट काउंट सबसे पहले, फिर जीरो एरर, फिर मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। चलिए आगे क्या है, पहला स्टेप था मेरा लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट को देखते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बताइए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेजरिंग डिवाइस जो सबसे कम या छोटी वैल्यू जिसको वो नाप सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट। उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट के नाम में ही छुपा हुआ, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब काउंट करना, उसको मेजर करना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली बाय एनी मेजरिंग डिवाइस इज नोन एज लीस्ट काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ ए रूलर, रूलर मतलब तुम्हारा क्या हो गया, स्केल। जो मेरा नॉर्मल स्केल है उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होता है, मतलब एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 1/10, यानी एक डिवीजन का वैल्यू हो गया 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। मतलब वो सबसे कम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm। 1 mm से छोटा वैल्यू को मेजरमेंट नहीं कर सकता। लीस्ट काउंट ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर जानते हो, अरे बचपन में यूज नहीं करते थे वो डी, डी या फिर चांद, जो ऐसा कुछ दिखता था ऐसे, ये 90 होता था, इधर 30, इधर 60 ऐसे बनाते थे। बोलो, तो वो कितना मिनिमम मेजर करता है, 1 डिग्री। बोलो। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो सबसे कम या सबसे छोटी वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे पढ़ना है वर्नियर कैलिपर, तो मैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में इंटरेस्टेड हूँ। तो कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला बेसिकली x/n होता है, उसको अपने को याद नहीं रखना है। ठीक है, याद रखोगे तो होता क्या है, एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें क्या फॉर्मूला नहीं, पूरा तरीका लगता है। तो अपने को तरीके से सीखना है। ठीक है, तरीके से सीखते हैं। चलिए लिस्ट काउंट निकालना सीखते हैं, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब मेन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है 10 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इफ 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, सॉरी, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड मतलब इक्वल है विद 8 स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट इज। ठीक है, देखते हैं, इसको यहां रहने देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 10 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, क्योंकि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है MSD माइनस VSD। ठीक है, चलिए अगला लाइन से मुझे क्या पता चलता है, इफ 10 डिविजन्स किसके, वर्नियर स्केल के, कोइंसाइड कर रहे हैं 8 स्मॉल डिवीजन किसके, मेन स्केल के, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 मेन स्केल, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, चलिए अब इसी को पुट कर देता हूं मैं, तो मेन स्केल डिवीजन को ऐसे ही रख देते हैं
वैल्यू ना पुट करो, वैल्यू लास्ट में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, आसान हो जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो वर्नियर स्केल का वैल्यू पुट करते हो, ये कितना है 9/10। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन है, कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना था 1/10 सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तरीका समझ में आया। सबसे पहले क्या है, मेन स्केल डिवीजन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन। हर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, इतना मेन स्केल डिवीजन इतने वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे इक्वल है, कोइंसाइड कर रहा है, बराबर है, तीनों का लैंग्वेज क्या होगा, सब सेम ही होगा। तो अपने को क्या करना है, कितना वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, उससे क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको फॉर्मूले में मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन में क्या करना, पुट कर देना। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। इसको देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, इन अ वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, ठीक है, एक 1 MSD मुझे क्या x सेंटीमीटर दिया हुआ है, n डिविजन्स ऑफ VSD कोइंसाइड विद n माइनस डिविजन्स, n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। दूसरा लाइन से मुझे VSD और MSD का रिलेशन पता चल गया। फिर क्या है, द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर इज, ठीक है, देखते हैं। तो MSD क्या है, MSD है 1, सॉरी, x सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, n डिविजन्स किसके, वर्नियर स्केल, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है, n-1 ऑफ मेन स्केल, n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। तो MSD बराबर कितना, लीस्ट काउंट का मुझे फॉर्मूला पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो हो जाएगा 1 VSD, क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ रख देते हैं। चलिए, तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है मेरा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। तो ये तो है मेन स्केल डिवीजन, लास्ट में पुट करेंगे वैल्यू, ये क्या है n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू MSD। MSD क्या हो जाएगा मेरा कॉमन, ठीक है, तो ये 1 माइनस n-1, ठीक है। तो देखिए ये तो x है, चलिए ये एलसीएम लोगे तो n माइनस n+1 डिवाइड बाय n, तो n से n कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा x/n, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलिए, हमने क्या किया, बेसिकली VSD को MSD का टर्म्स में निकाला और वैल्यू को क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो आंसर क्या आ जाएगा x/n सेंटीमीटर, x/n सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको, मैं हट जाता हूँ साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है जी, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन इट मेन स्केल। मतलब क्या बोल रहा है कि एक जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल पे जो बेसिकली मेन स्केल है वो क्या mm मार्क्स है, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 mm के बराबर, ठीक है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 VSD किसके बराबर है, 16 MSD के बराबर, ठीक है। फाइंड लीस्ट काउंट, ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए।
वर्नियर स्केल का क्या है, मेन स्केल डिवीजन में दिए हुए हैं। वर्नियर 20 मेन स्केल डिवीजन 16 वीएसडी के बराबर है। बताना क्या है, लीस्ट काउंट। सेम फॉर्मूला है, सेम तरीके से बनाइए, हो जाएगा। ठीक, बताते हैं। ठीक है, तो एमएसडी तो क्या आ गया, एमएसडी आ गया 1 mm। यहाँ से मुझे दूसरी लाइन से क्या पता चल रहा है, 20 वीएसडी, 20 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वीएसडी बराबर 20 वीएसडी बराबर 16 एमएसडी, 16 एमएसडी। तो 1 वीएसडी बराबर, जाहिर सी बात है, ये 16/20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट है मेरा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल कितना है, तो 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो एम एच डी यहाँ रख दो, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस, कॉमन ले लिए तो 16/20। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एम एच डी का वैल्यू क्या है बाबू, 1 mm, इनटू ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 16/20। तो ये हो जाएगा 1 mm 4/20। तो ये तो हो जाएगा 5, तो 1/5, 1/5 mm, 1/5 तो आंसर है नहीं। इसको अगर मैं काटूंगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 10 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा, ओ ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1/5 है, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.2 mm। हो सकता है ऑप्शन लिखते वक्त गलती हो जाएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, आंसर तुम्हारा आएगा 0.02 mm। देखिए, बोलो बोलो, चले आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद 19 मेन स्केल डिविजन्स, लीस्ट काउंट इज इतना, वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मतलब हमको पहले क्या दे रहा था, मेन स्केल डिवीजन दे रहा था, वर्नियर स्केल डिवीजन दे रहा था, और लीस्ट काउंट पूछ रहा था। इस बार क्या दिया तुमको, वर्नियर स्केल डिवीजन दे दिया, लीस्ट काउंट दे दिया, मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ नहीं है, तो लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ, 0.1 mm। तो ये आपका लीस्ट काउंट 0.1 mm है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एम एच डी माइनस वी एस डी। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, एम एच डी माइनस वी एस डी। ओके, चलिए, तो दिया कितना हुआ है, 20 वी एस डी कोइंसाइड विद 19 एम एच डी। तो ये तो हो जाएगा 1 वी एस डी बराबर 19/20 एम एच डी। यहाँ रख देते हैं इसको, तो एम एच डी माइनस 19/20 एम एच डी 0.1 mm। ओके, तो एम एच डी ले लो कॉमन, तो ये 1 माइनस 19/20, तो 1/20 हो जाएगा। तो ये जगह 1/20, 20 में है तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, ये एम एच डी है, तो 1/20 और ये 0.1, तो एम एच डी बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 20 दैट इज 2 mm।
कोई दिक्कत? बोलिए। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें मुझे मेन स्केल डिवीजन फाइंड करना था, मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन और लीस्ट काउंट दिया हुआ था। देखिए इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रीडिंग रीडिंग कैसे लेना है, मुझे लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया मैंने। लीस्ट काउंट निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले क्या, लीस्ट काउंट का सबसे पहले फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। सिंपल सा, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू तुमको दिया होगा इक्वेशन में, मतलब बेसिक क्वेश्चन में, और तुमको क्या करना है उसमें फाइंड करना है। दूसरा क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन तुमको दिया रहेगा किस फॉर्म में, इतना वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद इतना मेन स्केल डिवीजन, तो वहां से रिलेशन निकल जाएगा। उसमें क्या है, फिर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कॉमन लेके आंसर निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, तो यार रीडिंग, रीडिंग क्या होता है। रीडिंग, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने उसको उसके बीच में क्या किया, फंसाया, उसके बाद स्क्रू को टाइट किया, तो दो रीडिंग आएगा मेरे पास, एक मेन स्केल का रीडिंग, दूसरा वर्नियर स्केल का रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग पहले लेंगे, फिर क्या लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, वर्नियर स्केल को अपने को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। चलिए, अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है सर, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है सर, तो देखिए, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग, तो लेंथ ऑफ मेन स्केल, लेंथ ऑफ मेन स्केल विच कोइंसाइड विद, लेंथ ऑफ मेन स्केल विच कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब मेन स्केल, मेन स्केल है आपका, ठीक है, मेन स्केल का, मेन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने फंसाया, तो उसका जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वो कोइंसाइड कर रहा है कितने मेजरमेंट के साथ, उसी को क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग। आगे कैसे लेते हैं पता चल जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेन स्केल का जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है, वो कोइंसाइड कर रहा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बाबू, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया आपका कि रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद एनी, या फिर एनी मेन स्केल डिवीजन। मतलब कि वर्नियर स्केल का जो कोई रीडिंग है और मेन स्केल का जो रीडिंग है, दोनों एक लाइन में है, दोनों क्या है, एक लाइन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। सिंपल था, मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या, वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे, उससे पहले जितना मेजरमेंट है वो मेरा क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग। अब देखेंगे वर्नियर स्केल के लिए क्या देखेंगे, वर्नियर स्केल के लिए मैं क्या देखूंगा कि कोई वर्नियर स्केल का कोई रीडिंग और मेन स्केल का रीडिंग जो दोनों एक लाइन में पड़ रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका, वर्नियर स्केल का रीडिंग, ठीक है। चलिए, ठीक, देखते हैं कैसा। चलो, मान लो ये है, तो इसमें अपने को रीडिंग फाइंड करना है, क्या करना है, रीडिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले दो दो रीडिंग लेना है मुझे, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा बाबू, मेन स्केल रीडिंग के लिए मैंने बोला था वर्नियर स्केल को जीरो को देखो, तो वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, यहाँ पे है, तो इसका रीडिंग क्या है, देख सकते हैं ये 1 है, तो ये क्या 1.1, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना हो गया 1.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। या फिर अगर mm में करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 mm, कितना आ जाएगा 11 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, वर्नियर स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल के रीडिंग के लिए क्या बोला था मैंने कि मेन स्केल का कोई रीडिंग और वर्नियर स्केल का कोई रीडिंग एक लाइन में आना चाहिए, एक कोइंसाइड करना चाहिए। नीचे से देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग ऊपर से देखते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग नीचे से देखते हैं, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने यहाँ से लूंगा और वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ से लूंगा, ठीक है। चलिए, और रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अब देखिए, नीचे देखते हैं, वर्नियर 1 2 3 4 5 6, छठा ये रहा, सातवां, सातवां जो है ना वो कॉन्साइड कर रहा है, 7 जो क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, दोनों मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का दोनों क्या है एक लाइन में, ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7। तो रीडिंग, लीस्ट काउंट देखो, इसमें लीस्ट काउंट नहीं दिया हो तो मैं कितना मानूंगा, 0.01 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना था 1.1 प्लस वर्नियर के स्केल की रीडिंग कितना है इतना, फिर 0.01। ठीक है, तो 1.1 इंटू 0.07 यानी 1.17 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? बोलिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले मुझे दो रीडिंग चाहिए, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए मेरे पास क्या है कि वर्नियर स्केल के जीरो को देखो, उसके पहले जितना मेजरमेंट आ रहा है उसको ले लो, कोई दिक्कत? तो इसमें कितना है, वर्नियर स्केल से जीरो से पहले पहले कितना मेजरमेंट आ रहा है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए मेरे पास क्या है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग निकल गया, वर्नियर स्केल रीडिंग निकल गया। तो जो तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला होगा, जो मेजरमेंट आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सेम ही चीज है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और इधर रीडिंग होगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, 3.2 कितना आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर में है या फिर मिलीमीटर में दिया हुआ, तो हम क्या बेसिकली ले लेते हैं 32 mm। यहाँ तक कितना है 10 है, यहाँ तक कितना है 20 है, यहाँ तक कितना है 30 है, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 32 mm। चलिए वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए देखते हैं कौन सा एक लाइन में है, तो 1 2, 2 वाला दिख रहा है, 3 वाला दिख रहा है, 2 ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 2 इंटू लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 mm, तो ये कितना आ जाएगा 32.2 mm या फिर 3.22 सेंटीमीटर। समझ में आया? कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करो, वर्नियर स्केल के जीरो को देखो, उसके पहले जितना मेजरमेंट आ रहा है उसको ले लो। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करो, मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग जो दोनों एक लाइन में पड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा पड़ रहा था, दूसरा वाला, उसको क्या कर लो, वर्नियर स्केल रीडिंग ले लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बता है क्या, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग mm में है, तो ये 21 22 23 24 25 25 25 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग देख लो, दोनों किस लाइन में मैच कर रहा है, तो 5 मैच नहीं कर रहा, छठा मैच कर रहा है, छठा या सातवां, छठा देख लेते हैं। तो रीडिंग क्या हो जाएगा जी, आपका रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बोलिए, चलिए, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6 इंटू 0.1 यानी कि ये 25.6 mm आ रहा है। सेंटीमीटर की बात करें तो 2.56 सेंटीमीटर। कोई कष्ट, कोई दुविधा? बोलिए, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है यूनिटर मेजरमेंट में, सबसे पूरा चैप्टर ही आसान है यार, एरर भी आसान है, फिर से क्या सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, ये तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, वो एकदम 10 मिनट का टॉपिक है। अगर उसके पहले बोले जाए डायमेंशन वाला भी आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। बस इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से समझना होता है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, अरे मान जा भाई। हाँ, Vernier caliper with a least count of 0.01 centimeter shows a main scale reading point 2.7 and fifth division on the Vernier scale aligns with the main scale division। देखो,
या व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। बोल रहा है एक वर्नियर कैलिपर है, उसके बीच में किसी मैंने ऑब्जेक्ट को फंसाया हुआ है, उसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि मेन स्केल रीडिंग कितना है 2.7। तो और फिफ्थ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल अलाइंस विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 5 है, तो बोल सकते हैं लीस्ट काउंट क्या है मेरा, लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो मेन स्केल रीडिंग है 2.7, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है आई गेस 5, हाँ ठीक है। तो रीडिंग कितना हो जाएगा 2.7 प्लस 5 इंटू 0.01 दैट इज 2.75 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है भाई, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। आगे, ठीक है, अगला वाला देखिए क्वेश्चन। In a vernier caliper, there are 10 divisions on the vernier scale and 1 centimeter of main scale is divided into 10 parts. Okay. While measuring a length, 0 of vernier scale lies ahead of 1.8 centimeter and fourth division। देखो ऊपर जो है ना, ऊपर क्या है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के बारे में बोला हुआ है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 10 है, 1 सेंटीमीटर है, और मेन स्केल डिवीजन कितने में बटा हुआ है 10 में। लीस्ट काउंट कितना मान लेंगे 0.01 सेंटीमीटर, दिमाग ना लगाते हुए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैसा ही होता है, ठीक है। वाइल मेजरिंग अ लेंथ, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब बोल क्या रहा है कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का आगे है किसके 1.8 के आगे है, यानी 1.8 क्या मेरा मेजरमेंट है, मेन स्केल का रीडिंग है। चलिए तो ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर। आगे बात किया जाए तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया 4। अगर रीडिंग की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस 4 इंटू 0.01 डेट इज 1.84 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलिए, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा है मैंने, मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि मुझे दो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में क्या है, वर्नियर कैलिपर में क्या है तुम्हारा दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल, एक क्या होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये ऊपर नीचे वाले जो जॉज होते हैं वो आउटर डायमेंशन मेजर करते हैं, ऊपर वाले इनर डायमेंशन मेजर करते हैं। स्टेम क्या डेप्थ मेजर करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ फंसाते हैं, इस स्क्रू से टाइट कर देते हैं, मेन स्केल रीडिंग ले लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका बता दिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद देखना है क्वेश्चन में कि जीरो एरर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है या नहीं है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे बेसिकली, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद बताया कि बेसिकली रीडिंग कैसे लेते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, रीडिंग का फॉर्मूला हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे, उसके पहले जितना मेजरमेंट आ रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग क्या कैसे होगा, तो मेन स्केल का कोई डिवीजन और वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन जब एक लाइन में पड़ रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल का रीडिंग, ठीक है। ठीक, चलिए तो इतना जो है, इतना क्या है, मतलब 50% ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या होगा 50 या 70% बोलेंगे। इसके बाद जीरो एरर वाला है, जीरो एरर वाला बहुत आसान है, ठीक है। जीरो एरर वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक।